इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस कितनी तरह का होता है और आगे उसकी सब कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे और हम सभी तरह की इंश्योरेंस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो, रिस्क हर जगह होता है। जब भी आप घर से गाड़ी चलाकर कहीं जाते हो या किसी कंट्री में विजिट करते हो जहाँ किसी तरह की बीमारी भी कोई भी कभी भी फैल सकती है, जैसे अभी अभी कोरोना सभी जगह फैला था, तो इस तरह ये हर एक तरह का रिस्क ही है। तो इस रिस्क में प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, ज़िंदगी का लॉस हो सकता है, किसी की कभी भी डेथ हो सकती है। तो इस डेथ के बाद अगर आप अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो तो इसके लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो जो इंश्योरेंस करवाता है तो इसको इंश्योर्ड बोलते हैं। जो कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस कंपनी, उसको इंश्योरर बोला जाता है। तो एक तरह का ये इंश्योरेंस एक तरह की ऐसी चीज़ है जो इंश्योर्ड और इंश्योरर में एक तरह का एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया होता है वो कुछ रेगुलर अमाउंट कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी को देता है और बदले में कंपनी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी है उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट, जिसको सम एश्योर्ड बोला जाता है, वो मिल जाती है। या किसी तरह का उसकी प्रॉपर्टी का लॉस या डैमेज हो जाता है उसमें भी इंश्योरेंस मिलता है। तो ये था इंश्योरेंस। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। तो इंश्योरेंस मेनली दो तरह का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये लाइफ के बारे में होता है। दिस इज कवर फॉर योर लाइफ। तो इसमें डेथ कवर की जाती है। मान लो किसी सर्कमटेंसेस में आपकी डेथ हो जाती है, अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो जो नॉमिनी होता है उसको जो स्पेसिफिक अमाउंट जैसे सम एश्योर्ड होता है वो नॉमिनी को मिल जाता है। तो इसमें आपको अमाउंट लमसम भी मिल सकती है जहाँ आप पीरियोडिक पेमेंट भी ले सकते हो, और इसमें जो प्रीमियम होता है वो भी आप एक बार जमा कर सकते हो या फिर कुछ इंटरवल के बाद कुछ अमाउंट पे कर सकते हो। तो इसमें डेथ इंक्लूड होती है और कई इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें डिसेबिलिटी भी इंक्लूड की जाती है। तो अगली टाइप का इंश्योरेंस है जनरल इंश्योरेंस। तो इस तरह के इंश्योरेंस में लाइफ को छोड़कर बाकी हर तरह के एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ आर कवर्ड इन दिस इंश्योरेंस। तो लाइफ को छोड़कर सभी तरह के इंश्योरेंस इसमें काउंट किए जाते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ट्रैवल का इंश्योरेंस। आप कभी भी कहीं भी जाते हो तो मान लो आपका कोई प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है या किसी तरह का कुछ भी तरह का नुकसान हो जाता है, हेल्थ लाइफ को छोड़कर किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो जनरल इंश्योरेंस में इंक्लूड किया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे इन सब कैटेगरीज के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस को आगे हम कई तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है मनी बैक पॉलिसी। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है मनी बैक पॉलिसी से, कि इसमें आपको कुछ पैसा वापस मिलेगा। पहले तो सबसे मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट होती हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग ही करना चाहिए। इंश्योरेंस का मतलब है प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली इन केस ऑफ योर डेथ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एफडी है, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर हैं, प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, लैंड है, बिल्डिंग है। तो इस तरह की और भी चीज़ें जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम अपनी इस मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले है मनी बैक पॉलिसी। तो इसमें आप कुछ अमाउंट रेगुलर इंटरवल के बाद देते हो इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है तो जो उसका नॉमिनी होता है
उसको वो सम एश्योर्ड की अमाउंट मिल जाती है। जो इसमें मनी होती है, जो पैसा होता है, वो एक बार में नहीं मिलता, वो पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है, मतलब वो इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो इसमें जो अमाउंट है इकट्ठी नहीं मिलती। तो दूसरी पॉलिसी है एंडोमेंट पॉलिसी। ये एक तरह से मनी बैक पॉलिसी की तरह ही है। इसमें जो मेन डिफरेंस ये है, जो एंडोमेंट पॉलिसी होती है इसमें जो अमाउंट होती है वो लंप सम एक बार लास्ट में मिलती है, और मनी बैक पॉलिसी में एक तरह की किस्तों में मिलती है। तो अगर दोनों में से देखा जाए तो कौन सी अच्छी है, इसमें मनी बैक पॉलिसी अच्छी है, क्योंकि आपको खर्चे के लिए रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती रहती है, हर साल या हर मंथ, मतलब जिस तरह की पॉलिसी है उस हिसाब से कुछ अमाउंट मिलती रहती है। लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी में आपको जो अमाउंट पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगी। तो जो लिक्विडिटी है तो वो है मनी बैक पॉलिसी में, जब मतलब आप जब चाहो आपको कैश मिल सकता है, वो मनी बैक पॉलिसी में है। तीसरी तरह का इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस। ये सबसे अच्छा इंश्योरेंस है। जो ये ये टर्म इंश्योरेंस है जो असल में रिप्रेजेंट करता है इंश्योरेंस को। इसमें किसी तरह की अमाउंट आपको वापस नहीं मिलती, क्योंकि ये प्योर इंश्योरेंस होता है। ज़्यादातर कंपनियां की वेबसाइट में ये इंश्योरेंस कवर को हाईलाइट करके नहीं दिखाया जाता, क्योंकि इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको इसमें ज़्यादातर कम फ़ायदा कम होता है, और जो एजेंट्स होते हैं वो भी आपको जो कभी भी इस इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताते, क्योंकि उनको भी इसमें कमीशन कम मिलता है। तो एक तरह का ये सबसे अच्छा इंश्योरेंस है। इसमें आपको अमाउंट कुछ भी वापस नहीं मिलती। तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है, जो कोई काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है प्रीमियम के मुकाबले। अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो आपको इसमें कुछ नहीं मिलता। होल लाइफ इंश्योरेंस इसके भी नाम से ही क्लियर है, ये पूरी लाइफ के लिए होता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कभी भी डेथ तो एक दिन होनी है, तो उसके बाद जो इंश्योरेंस मिलता है उसको होल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसमें जो आप प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट को वो आपको आपके इंश्योरेंस के लिए रख लेती है, दूसरे पार्ट को वो डेट म्यूचुअल फंड या शेयर इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। तो ये इस तरह के इंश्योरेंस को जुल भी कहते हैं। ये भी अच्छी स्कीम नहीं है, इसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। चाइल्ड प्लान, जैसे कि हर एक फादर होता है वो अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करता है, उसकी एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए। तो मान लो कल को आपकी डेथ हो जाती है तो वो सभी तरह के जो खर्चे हैं, मेडिकल, एजुकेशन और मैरिज के, तो वो कौन देगा। तो इस तरह आप अपने चाइल्ड के लिए इंश्योरेंस ले सकते हो। मान लो अगर आपने चाइल्ड प्लान लिया हुआ है, तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो बाकी का प्रीमियम है वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से खुद दिया जाता है। तो जब उस इंश्योरेंस का टाइम पूरा हो जाता है तो जितनी भी अमाउंट आपने सोची होती है, जिस अमाउंट का आपने इंश्योरेंस लिया होता है, वो आपके चाइल्ड को मिल जाता है। मान लो कोई 20-25 साल का इंश्योरेंस लेता है, तो वो सोचता है कि 20-25 साल के बाद मैं अपने बच्चे के लिए ये हायर एजुकेशन या उसकी मैरिज के लिए इतना अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी। तो अगर आप सर्वाइव करते हो फिर तो आप ही खर्चा उठा सकते हो, लेकिन अगर आपकी डेथ हो जाती है तब तक उसको उतनी अमाउंट मिल जाएगी, वो अपनी एजुकेशन जब मैरिज उस पर खर्च सकता है। पेंशन प्लान जो होता है, नेक्स्ट जो इंश्योरेंस है पेंशन प्लान है। इसमें जो रिटायरमेंट के बाद पर्सन आते हैं तो उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है, तो वो इस तरह के जो इंश्योरेंस होते हैं उनको पेंशन प्लान बोला जाता है। तो इसमें उनको कुछ रेगुलर अमाउंट उनके खाते के लिए मिलती रहती है। आगे हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहले है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस। तो जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में सबसे अच्छा इंश्योरेंस था टर्म इंश्योरेंस, तो इसमें भी जो सबसे बढ़िया टाइप का इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि ये आपके कई तरह के एक्सपेंसेस कवर करता है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, और आपके और भी किसी तरह के मेडिकल बिल इसमें कवर होते हैं। तो ये जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं तो इसमें कवर की जाती हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। नेक्स्ट टाइप का इंश्योरेंस है मोटर
ये भी इसके नाम से क्लियर है। ये 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के लिए लिया जाता है। अगर आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल किसी तरह का डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मान लो आपकी कार से किसी और की कार या प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो जाता है, उसमें भी ये चीज़ें कवर की जाती हैं, लेकिन ये उसकी टाइप पर डिपेंड करता है उसमें ये चीज़ इंक्लूड है या नहीं। नेक्स्ट टाइप का इंश्योरेंस है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो इसमें आपका अगर कोई सामान खो जाता है, पासवर्ड खो जाता है, अगर इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फ्लाइट डिले के कारण आपका कुछ खर्चा हो जाता है, अगर इस तरह के कोई भी चीज़ें होती हैं जो सभी इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर की जाती हैं। नेक्स्ट टाइप का इंश्योरेंस है होम इंश्योरेंस। अगर आपके होम को किसी तरह का डैमेज हो जाता है, जैसे कि मैन मेड डिसास्टर भी हो सकते हैं, इसमें कोई थ्रेट्स भी हो सकता है, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हो सकती हैं, चोरी हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, तो आपके घर को इन चीज़ों से अगर कुछ डैमेज होता है तो इसके लिए होम इंश्योरेंस होता है। लास्ट तरह का इंश्योरेंस है फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस, अगर आपकी प्रॉपर्टी या गुड्स को किसी भी तरह से फायर के कारण नुकसान हो जाता है तो फायर इंश्योरेंस इसके लिए पे करता है। इसमें रिप्लेसमेंट, रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर एक्सपेंसेस कवर होते हैं। इसमें सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स भी कवर होते हैं। मतलब ये इस इंश्योरेंस में अगर फायर के कारण थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज हो जाता है, इसमें कवर होता है। तो ये सब कुछ था इंश्योरेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।